बात करेंगे नेपाल के फैक्ट्स के बारे में। नेपाल कैसे है दुनिया से हटकर, अलग क्यों है, इस देश को क्यों बताया जाता है सबसे अलग। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और क्या क्या ऐसी परंपराएं हैं जो यहाँ पे आजमाई जाती है। तो नेपाल के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले नेपाल के फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला फैक्ट्स है, नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। क्यों नहीं मनाया जाता है? नेपाल में क्यों स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ, तो इसके कारण वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। दूसरा फैक्ट है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 20 सितंबर 2015 से नए संविधान लागू हुए जिसमें उसे हिंदू राष्ट्र को हटा के राजशाही से एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतंत्र के रूप में परिवर्तन हुआ। तो उसे परिवर्तन कर दिया गया, वो एक हिंदू धर्म राष्ट्र नहीं रहा। उसके बाद में उसे एक निरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया है। तीसरा है, दुनिया में नेपाल का झंडा ही ऐसा है जो वर्गाकार नहीं है। इसके अलावा सभी देशों के झंडे 4 कोने होते हैं। मतलब एक नेपाल है जो सब सारी दुनिया से अलग है। तो इसीलिए तो नेपाल का नाम सुनते ही हर लोग के मन में नेपाल के फैक्ट्स के बारे में आता है। तो इसके कारण देखो, नेपाल हर चीज़ से हर तरीके से अलग है। नेपाल का फ्लैग भी अलग है, नेपाल किसी का गुलाम भी नहीं हुआ, नेपाल कभी स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाता है, नेपाल एक निरपेक्ष धर्म वाला राष्ट्र है। और अब हम आगे बात करते हैं। चलो, जहाँ आज दुनिया 5G तक पहुँच गया है, वहीं नेपाल में दुनिया का सबसे स्लो इंटरनेट चलता है। यहाँ डाउनलोडिंग स्पीड 256 KB से भी कम है। देखो भाई, कितना दुनिया 5G तक पहुँच चुकी है, पर नेपाल के पास जो स्पीड है 256 KB पर सेकंड है अभी तक। और पांचवें फैक्ट के बारे में बात करेंगे। नेपाल के लोग एक दूसरे को अपनी हथेली एक साथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते समय वे अपने सिर को थोड़ा झुकाते हैं और नमस्ते कहते हैं। ऐसा ही पड़ोसी देश भारत भी करता है। हमारा जो देश है भारत, वो भी ऐसा करता है। और नेपाल है जो थोड़ा हथेली जोड़कर नीचे झुककर सभी को सलाम करता है, नमस्कार करता है। उनका तरीका है नेपाल वालों का। तो हम बात करते हैं और फैक्ट्स के बारे में जो थोड़े कुछ अजीब भी फैक्ट्स हैं। नेपाल में जाकर कई भारतीयों को ऐसा कतई महसूस नहीं होता है कि वो दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि भारत और नेपाल का दोनों का संबंध रोटी बेटी का जैसे रहा है, दोनों का संबंध भाई भाई का जैसे रहा है। तो ऐसे नहीं माना जाता है कि वो भारत से किसी विदेश में जा रहे हैं। मतलब ऐसे लगता है कि वो अपने ही देश में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए ना किसी प्रकार का पासपोर्ट, ना किसी प्रकार का वीज़ा, किसी भी चीज़ का नहीं उपयोग करना पड़ता है, या किसी चीज़ का हमें उसमें उपयोग में नहीं लेना पड़ता है। नेपाल कभी चरस, तंबाकू आदि के लिए बहुत फेम था, लेकिन अब यहाँ चरस, तंबाकू खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना कानूनी अपराध माना जाता है। तो वहाँ पे पहले बहुत सी चरस, तंबाकू जो लगभग 200 साल तो हो गई है, तो उस टाइम से चरस, तंबाकू का उत्पादन बहुत ज़्यादा था नेपाल में भी। और उस टाइम नेपाल चरस, तंबाकू का अच्छा धंधा करता था, पर अब उस चीज़ पर कानूनी अपराध रख दिया गया। साउथ एशिया का सबसे पुराना देश नेपाल है और इसमें 123 भाषाएं बोली जाती है। नेपाल में लगभग 123 भाषाओं को बोला जाता है। मतलब एक अजीब सा रिकॉर्ड है ये, 123 भाषा बोली जाती है। एक छोटा सा देश है, उसमें भी 123 भाषाएं बोली जाती है। दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर नेपाल का ही है, जिसकी ऊंचाई मात्र 54.6 सेमी है। एक नेपाल का सबसे छोटा व्यक्ति, जो दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति है, वो नेपाल के अंदर ही है और उसने विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। नेपाल बहुत से विश्व रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल में भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में ज़बरदस्त श्रद्धांजलि भावना देखी जा सकती है, क्योंकि वो नेपाल के जो लोग हैं वो ज़्यादातर भगवान बुद्ध को ही मानते हैं। और वैसे तो वो भगवान राम, शिव को भी मानते हैं, पर ज़्यादातर वो भगवान उनके लोकप्रिय देवता हैं जो कि भगवान बुद्ध हैं। तो उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में नंबर 2 पे है।
दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है पानी इकट्ठा करने की विधि में नेपाल। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल की कई जनजातियों में एक स्त्री के कई पति होते हैं। वहाँ पे एक स्त्री के 3 या 4 पति हो सकते हैं। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ ही नेपाल में हैं, जो कि इनमें से एक माउंट एवरेस्ट और कई और भी ऊंची चोटियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल की आधे से ज़्यादा जनसंख्या $1 करीब 75 RS प्रतिदिन से भी कम पैसे से गुजारा करती है। मतलब बहुत कम पैसा खर्च कर कर वो अपना गुजारा करती है नेपाल के जो व्यक्ति है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी ऐसी वीडियो देख सके और वो भी नेपाल के बारे में जान सके। तो इसी के साथ आप बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हमेशा नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय नेपाल।